बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जनाब हम पुराने बता की तरफ रवां दवां थे। पुराना बता क्या, बता एक ही है लेकिन कॉम्प्लेक्स पुराना है। बता कॉम्प्लेक्स आपको मैंने थोड़ी सी उसकी आउटडोर आउटिंग दिखा दी है, सराउंडिंग उसमें क्या है। और उसके बाद जनाब हम बता मॉल मेरे ख़्याल में 15 साल बाद गए हैं। पहले रियाद में आए थे तो बहुत शौक़ से इधर जाते थे, बच्चियां भी छोटी थी, रौनक भी यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आज जनाब हम पहुँचे हैं तकरीबन 15 साल बाद। और ये जो है आपको पता है ताज कॉम्प्लेक्स है इसका नाम। ये पुराना और मसरूफ़ इलाका बता रियाज़ में वाक़या है। ये जगह रियाज़ के पुराने कारोबारी मराकज़ में से एक है, जहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अब तो खैर अरबी लोग भी बहुत शॉपिंग करते हैं। जिसको हॉन्टेड मॉल ऊपर वाले फ्लोर पे कहा जाए तो मैं कहती हूँ कोई इसमें बुराई नहीं है। सारे एसीज़ उतरे हुए थे ऊपर वाले पोर्शन में और अंधेरा था। शॉप्स कुछ खुली हुई थी लेकिन उन शॉप्स कीपर की हिम्मत है कि जो इस माहौल में भी बैठे हुए थे। नीचे लूलू की वजह से बहुत ज़्यादा रौनक थी। लूलू तो फिर लूलू है ना, उसने तो रौनक बना के रखी हुई है। हमें कुछ शॉपिंग, हम तो जहाँ जाते हैं हमें लूलू ही मिल जाता है। हम ताज कॉम्प्लेक्स इसलिए गए थे कि मेरे मियाँ की ऐनक जो है वो उसका फ्रेम टूट गया था, हमने फ्रेम लगवाना था और मुनासिब कीमत में जो है वो बता में ये चीज़ें मिल जाती हैं। मॉल्स वगैरह से लो तो 300, 400, 500, 600, 1000 रियाल तक ये फ्रेम्स मिलते हैं। और जहाँ ज़ाहिर है बचत हो सकती है वहाँ ज़रूर बचत करनी चाहिए, सबको ही करनी चाहिए। अब हमने मॉल की कीमत तो नहीं अदा करनी होती चीज़ में कि कोई चीज़ ख़रीदने जाओ उसमें मॉल की जो ज़ाहिर शॉप है उसकी उसको किराया भी देना पड़ता है और बाकी भी मेंटेन रखना पड़ता है, तो उसके पैसे भी वो ज़ाहिर है गाहक से ही वसूल करते हैं। तो इसलिए हमने यही सोचा कि हम चले जाते हैं बथा और वहाँ से हम जाएंगे नेस्टो और वहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग वीकली करेंगे। लेकिन जनाब लूलू पूरे आबोताब के साथ हमारे सामने मौजूद था जब हम ताज कॉम्प्लेक्स गए हैं। और फिर जाहिर है कि यहीं से शॉपिंग करनी पड़ी। मेरी बेटी को हेयर ड्रायर लेना था और ऐसे थोड़ा बहुत, और पिज़्ज़ा कटर मेरे पास नहीं है। आपको पता है लास्ट टाइम जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैं छुरी से काट रही थी और पिज़्ज़ा कटर ना होने की वजह से मैं अंदर से बड़ी मुझे वो हो रहा था कि होना चाहिए मेरे पास। यार है सही, दो पिज़्ज़ा कटर्स हैं लेकिन वो मैं जब पाकिस्तान शिफ्टिंग की थी तो सारा कुछ समेट समाट के वहाँ ले गई और वहाँ अब सारी चीज़ों को जंग लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ें लानी याद ही नहीं रहती, बाकी इतना सामान होता है आते हुए। खैर इतना नहीं होता लेकिन चीज़ें जहन में रहती नहीं, तो मैंने फिर वो भी यहाँ से ख़रीद लिया। और बस बेटी ने हेयर ड्रायर ख़रीदा था। और ताज कॉम्प्लेक्स जो है या ताज सेंटर मॉल जो है बता वाला, इसको विज़िट आप ज़रूर करें अगर आपने लूलू की फुल फ्लेज वो देखनी है। रौनक खैर नहीं थी, सामान की रौनक बहुत थी, इतना भरा हुआ था कि बेतहाशा। लेकिन जिस वक्त हम गए थे वो टाइम भी ऐसा खैर नहीं था कि लोग उधर होते। आहिस्ता आहिस्ता जब हम निकलने लगे हैं तो लोगों ने आना शुरू किया। फैमिलीज़ तो काफ़ी सऊदी अरब से आपको पता है कि वापस भेज दी हैं लोगों ने, क्योंकि डिपेंडेंट फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आम बंदे के लिए देना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर उन लोगों ने फैमिलीज़ अब रखी हुई हैं जिनकी या तो कंपनी डिपेंडेंट फ़ीस पे करती है या फिर उनकी हाईली पेड वो हैं प्रोफेशनल्स जिनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। वरना आम बंदे के लिए 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, इवन के 6-7 हज़ार कमाने वाला बंदा भी फैमिली नहीं रख सकता, क्योंकि अगर उसके 3 बच्चे भी हैं तो एक बंदे की फ़ीस जो है साल की वो 4,000 रियाल है। और वही महंगाई भी अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप सोच नहीं सकते। महंगाई की वजह से बचत जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर ही होती है अब सऊदीया में भी। तो इसलिए अक्सर लोगों ने फैमिलीज़ भेज दी हैं। तो यहाँ जो ज़्यादा आते हैं वो जो सिंगल पर्सनस होते हैं, यानी सिंगल लोग होते हैं, जिनमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। ये तो हमारे जनाब बॉर्डर के बहन भाई हैं ना, बहनें तो खैर भेज दी गई हैं। यहाँ जनाब एक आर्टिफिशियल शॉप्स थी, लग अच्छी रही थी। 22 कैरेट की पॉलिश हुई हुई थी और 400 रियाल इसके मांग रहा था मुझसे। नहीं, 400 के 150 रियाल, अब मुझे नहीं पता, मिक्स हो गई हैं मुख्तलिफ़ कीमतें। लेकिन जनाब ये तो खैर बहुत मैं इन चीज़ों पे पैसे ज़ाया करने के हक़ में नहीं होती।
आर्टिफिशियल ही पहनना है तो फिर हल्का फुल्का पहन लो, है तो आर्टिफिशियल ही। तो उस पर क्या पैसे इतने लगाने जो फिर आपका ख़राब भी हो जाए और पैसे भी आपके ज़ाया जाएं। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं ख़रीदती। अगर अल्लाह तौफीक दे तो ले लेती हूँ गोल्ड की कोई चीज़, और अगर गोल्ड की ना अफोर्ड कर सकूँ तो फिर पहनती ही नहीं हूँ। और अगर शादी वगैरह पे पहनना पड़े तो फिर ज़ाहिर है आर्टिफिशियल बंदा ले लेता है। ज़रूर इन चीज़ों पर इतने पैसे ज़ाया करने हैं जो कि वाकई मैं खुद ज़ाती तौर पे समझती हूँ बिल्कुल ही वेस्ट जाते हैं। तो जनाब फिर उसके ऊपर से घूमने के बाद और ऊपर से मायूस होने के बाद फ़ूड कोर्ट देखी, अल्लाह माफ़ करे, एक शॉप फ़ूड कोर्ट में, और उसमें भी जनाब बाथरूम साथ बने हुए थे। उसकी इतनी स्टिंकिंग स्मेल, उफ़ अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ हम भागे ऊपर से। इसलिए कि एक तो हबस बहुत ज़्यादा था, सऊदीया में टेम्परेचर भी 50 के करीब है, हबस बहुत ज़्यादा था और ऊपर से स्मेल, और एक दुकान और उस पर भी लोग बैठ के कुछ खा रहे थे। अल्लाह उनकी हिम्मत इसी तरह बनाए रखे, या वो अक्सर आते होंगे इसलिए यूज़ टू हो गए हैं। बार बार आओ जाओ तो बंदा वाकई यूज़ टू हो जाता है, फिर उसको कोई मतलब स्टिंकिंग चीज़ नहीं लगती, कोई ऐसी स्मेल नहीं लगती, या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लगता जिसकी वजह से वो वहाँ से भागे। खैर नीचे आए तो दुनिया में सुकून आ गया। नीचे जनाब हर तरह की आसानी थी, ना कोई स्मेल थी बल्कि खुशबू आ रही थी, और माशाल्लाह साफ़ सुथरा स्टोर था, साफ़ सुथरा पोर्शन था, एसीज़ भी चल रहे थे। और बड़े मज़े से हमने जनाब सबसे बड़ा लुलु है रियाद में, वो यही ब्रांच है, बहुत बड़ा यार लुलु है। बहुत अरसे बाद गए थे, चेंजेस तो मुझे याद भी नहीं था खैर पिछला इतना, लेकिन वही कहते हैं ना, एक दफ़ा मैंने कह दिया कि लुलु से शॉपिंग का अपना ही मज़ा है, और अल्लाह ताला बार बार मुझे जो है वो लुलु स्टोर ही ले जाते हैं। हालांकि मैंने नेस्टो की इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लिस्ट वैसे शॉर्ट ही थी लेकिन वो मतलब बोलते हुए लंबी निकल गई है। लेकिन वही हफ्ते का सामान होता है जो मतलब ग्रीन ग्रॉसरी होती है, या वेजिटेबल्स होती हैं, अंडे होते हैं, डबल रोटी होती है, ज़्यादातर तो यही कुछ लेना होता है। लेकिन जाहिर है कि ये लेने के लिए भी घर बैठे रहो पूरा वक्त, तो दिल चाहता है कि बाहर निकलें। हस्बैंड साहब भी ज़ाहिर है जॉब कर कर के तंग आए हुए होते हैं, वो भी खुशी से बाहर लेके जाते हैं कि चलो तुम लोग बैठे होते हो, मुझे खुद तरस आ रहा होता है कि पूरा हफ्ता बंद होके बैठे हो, तो मैं आपको जो है ना वो ले जाता हूँ। खैर ये एहसास भी किसी किसी में होता है, बाज़ लेडीज़ से सुनो तो उनके हस्बैंड इस चीज़ की केयर नहीं करते कि फैमिली जो है वो इतने अरसे से बाहर घूमने नहीं गई या बाहर लेके नहीं गए। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से हमें हर वीकेंड पे लेके जाते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं अपनी मर्ज़ी से, खैर जो हमने खाना पीना होता है, और जनाब शॉपिंग भी करते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें भी कई आ जाती हैं ग्रॉसरी के हिसाब से। वैसे मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत कम ख़रीदती हूँ, लेकिन खाने पीने वाला माशाल्लाह घर है, और हस्बैंड साहब भी शौकीन है, तो रखती सारा कुछ हूँ घर में, ताकि जब कोई फरमाइश आए और या कुछ बनाना हो तो मुझे इधर उधर भागना ना पड़े कि मैं इनको भेजूँ और लेके आएँ। और ये पसंद भी नहीं करते बार बार जाना, वो कहते हैं मैं हफ़्ते में 2 दिन ले जाता हूँ, जो चीज़ लेनी होती है ले लिया करो और मुझे पूरे वीक में कुछ ना कहा करो, सिवाय एक ब्रेड के कि ब्रेड इनको ताज़ा चाहिए होती है, वो ब्रेड ज़्यादा नहीं लेने देते, जब वो ख़त्म होती है तो वापसी पे आते हुए ले आते हैं। देख लें जनाब, मैंने आपको बातों बातों में सारा लुलु जो है वो घुमा दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ से हमने ताज़ा पाइनएप्पल ख़रीदा था लेकिन बंदा मौजूद नहीं था, उसको ढूंढना पड़ा और ढूंढ के ला के कटवाया। और ताज़ा पाइनएप्पल बहुत फ़ायदेमंद होता है, फ्रेश जो होता है, एक तो शुगर फ्री होता है, जो टिन में मिलता है उसमें शुगर सिरप में पाइनएप्पल के चंक्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि इतना हेल्दी भी नहीं होता। और फ्रेश चीज़ की तो बात ही और होती है, बेशक वो खाना हो, बेशक वो फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हों, फ्रेश ही होता है। और अगर दरख्त से टूटा हुआ हो, माशाल्लाह मैं कई व्लॉग देखती हूँ गांव के जिसमें वो दरख्त से तोड़ के या खेत से तोड़ के चीज़ें सब्ज़ियाँ ला रहे होते हैं, तो बड़ा दिल खुश होता है देख कर। लेकिन इस माहौल में हम जैसे लोगों का रहना बहुत मुश्किल है। आदि जो शुरू से शहर के माहौल के हैं और इस हिसाब से रहते हैं, लेकिन चीज़ें वही खाने को दिल करता है जो खेत से टूटी हुई हों, उसी वक्त बंदा तोड़ के लाए, फ्रेश पकाए, तो वाह जी क्या ही बात है। अब आपने मुझे ये बताना है कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है।
कुछ बहनें मेरी माशाल्लाह बहुत शौक़ से मेरा व्लॉग देखती हैं, वो भी खुश रहें, और आने वाली बहनें जो इंशाल्लाह उम्मीद है शौक़ से देखेंगी, उनके लिए एडवांस में मुबारक कि वो उनको भी अल्लाह करे खुशी हो देखकर। और खाना खाने का यहाँ तो कोई सीन था नहीं, इसलिए कि वो एक ही शॉप थी, वो भी बर्गर और ब्रोस्ट वगैरह की, तो इसलिए हम वहाँ से पहुँचे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट बिरयानी 65, और वहाँ से मज़ेदार सा खाना ऑर्डर किया। माशाल्लाह 5 बजे हम लंच कर रहे थे, और ये 14 अगस्त के लिए शायद उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। उस वक्त तो ज़ाहिर है हम निकले नहीं, उस दिन मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, इसलिए जनाब अब पहुँचे हैं और वेट कर रहे हैं। बेटी के लिए बिरयानी आई, हस्बैंड साहब ने लाहौरी कढ़ाई मंगाई, सैलेड था, मैंने गार्लिक नान, और ये चिकन टिक्का है माशाल्लाह स्टीम उड़ाता हुआ। बस जनाब